तो लास्ट टाइम हमने ये कहा था कि सर्वर डॉट जेएस को आप स्टार्ट करें एंड इट वुड स्टार्ट लिसनिंग एट पोर्ट 8000। अच्छा, ये पोर्ट क्या भला है? मैंने जो 8000 यहाँ नंबर दिया था, मैंने कल भी आपको बताया था कि आई विल टेल यू व्हाट इज एक्चुअली द पोर्ट नंबर। आप में से कोई बंदा मुझे वैसे आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज पोर्ट के बारे में क्या कोई बता सकता है कि व्हाट इज पोर्ट? अदर देन दिस, ये नंबर के अलावा आप पोर्ट किसको समझते हैं? कंप्यूटर की पोर्ट्स होती हैं बहुत सारी। एक्सेलेंट। डाटा कम्युनिकेशन चैनल को हम पोर्ट बोलते हैं। कोई मिसाल दे दें। यस, यूएसबी पोर्ट है, कीबोर्ड की पोर्ट है। तो ये तो बेसिकली फिजिकल पोर्ट है जो सिस्टम के फ्रंट पे या बैक पे आपको दिखती हैं। लेकिन इन पोर्ट का मकसद क्या है? आपको एक खास चैनल प्रोवाइड करना, एक खास रास्ता प्रोवाइड करना, जिस रास्ते से आप कम्युनिकेट करते हो किसी पर्टिकुलर डिवाइस के साथ। सबको समझ आ गई है? दीज आर फिजिकल पोर्ट्स। और ये गिनने में 5-6 होती हैं, मतलब जाहिर है 3-4 पीछे होंगी सिस्टम के बैक साइड पे और 3-4 सिस्टम के आगे होंगी। तो दीज आर कॉल्ड फिजिकल पोर्ट्स ऑफ द सिस्टम। लेकिन काम इनका क्या है? दे प्रोवाइड कम्युनिकेशन चैनल। कि अगर माउस की पोर्ट है तो माउस का कर्सर हिलना ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर ये किसी पर्टिकुलर चैनल के साथ कनेक्टेड होगा, किसी पर्टिकुलर रास्ते के साथ कनेक्टेड होगा। कंप्यूटर में नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजी में दो या दो से ज्यादा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ने आपस में बातचीत करनी होती है। या यूं समझें कि क्लाइंट और सर्वर ने आपस में बातचीत करनी होती है। एक एप्लीकेशन क्लाइंट साइड पे है और दूसरी एप्लीकेशन किस पे है? सर्वर साइड पे है। तो मैं इसकी छोटी सी मिसाल रियल टाइम से देता हूं, आप बहुत अच्छा समझेंगे। मैं अगर यहाँ पे मैंने एक टैब में ओपन किया हुआ है आपका टीम्स, मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये ब्राउजर में ओपन किया होता, आप मुझे यहाँ मैसेज सेंड करें, मिसाल के तौर पे हाय मुझे सेंड करें, कोई भी स्टूडेंट सेंड करे, कितने चांसेस हैं कि आप मुझे गूगल मीट के मैसेंजर पे मैसेज सेंड करें और वो मुझे फेसबुक के मैसेंजर पे रिसीव हो जाए? 0% चांसेस है, मुमकिन ही नहीं है। या इसके कितने परसेंट चांसेस हैं कि मैंने एक टैब में व्हाट्सएप खोला हुआ है, ये खुला हुआ है, और दूसरे टैब में मैं फेसबुक का मैसेंजर खोलता हूं और तीसरे टैब में मैं टीम्स खोलता हूं। तो कितने चांसेस हैं कि आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे भेजें और मुझे मैसेज रिसीव हो टीम्स पे, या टीम्स पे भेजें और व्हाट्सएप पे रिसीव हो, या वाइसा वर्सा, या फेसबुक पे रिसीव हो? तो देयर आर लॉट्स ऑफ एप्स, ऑल आर रनिंग ऑन द सेम कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को क्या ख्वाब आई है कि आज आजिफ साहब ने या अहमद साहब ने मुझे मैसेज भेजा है व्हाट्सएप पे, तो मुझे इसे व्हाट्सएप पे लेके जाना है, मुझे इसे मीट पे नहीं लेके जाना, मुझे इसे। तो दिस इज हाउ द लॉजिकल पोर्ट्स कम इनटू प्ले। अब ये लॉजिकल पोर्ट्स क्या हैं? वंस अगेन याद रखिएगा कि दे प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन चैनल, अ कम्युनिकेशन गेटवे। आपके कंप्यूटर में ये कैपेबिलिटी होती है कि 65,535 पोर्ट्स सपोर्टेड है। कितनी? 65,535, एंड ऑल दीज आर रिप्रेजेंटेड विद अ नंबर। यानी आपका जो सॉरी 65,535 पोर्ट्स हैं ये नहीं है, लेकिन जो पोर्ट नंबर अलाउड है ना वो 0 से लेके 65,535 तक है। और इनको हम कहते हैं नेटवर्किंग पोर्ट्स। अब सवाल ये है कि इनको समझा कैसे जाए? देखिए, मैं जब अपनी एप्लीकेशन बना रहा हूं ना सर्वर की, तो मुझे पता है कि मेरे सर्वर पे जब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा तो इस पे रिक्वेस्ट आएंगी फ्रॉम द डिफरेंट चैनल्स, फ्रॉम द डिफरेंट पीसीज, फ्रॉम द डिफरेंट क्लाइंट्स। मतलब मेरे सर्वर पे क्लाइंट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जाजिब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अहमद रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपना हुजैफा कर सकते हैं, रहमान कर सकते हैं, अब्दुल्ला कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, नवाल कर सकती हैं। तो कैसे पहचान होगा कि उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है वो इस सिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की तरफ ही जाए, बाकी एप्लीकेशंस की तरफ ना जाए? तो वो आइडेंटिफिकेशन होती है हमारी पोर्ट नंबर से। यानी मैंने अपने इस पर्टिकुलर सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लिया कि तुमने जो रिक्वेस्ट को लिसन करना है वो किस पोर्ट पे लिसन करना है? 8000 पे। अब इस सिस्टम में 8000 पोर्ट पे किसी दूसरी रिक्वेस्ट की लिसनिंग नहीं होगी। समझ आ गई ये बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तक हम जो फेसबुक का मैसेंजर एक्सेस करते हैं तो हमने तो कभी पोर्ट नंबर 7 नहीं लिखा, जैसे हम लिख रहे हैं ना लोकल होस्ट कॉलन 8000। कभी हमने किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पोर्ट लिखी है? नहीं लिखी ना। तो ये याद रखिएगा कि हम जितनी भी ऑनलाइन कम्युनिकेशंस करती है ना वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट किस पोर्ट पे हो रही होती है? 8080। उसका पोर्ट नंबर क्या होता है?
नेटवर्क की जितनी कम्युनिकेशन है वो किस पोर्ट पे हो रही होती है? बाय डिफॉल्ट पोर्ट 8080। इसलिए वो एक स्टैंडर्ड बन चुका है, तो उसको साथ लिखने की जरूरत नहीं होती। एक्चुअली पोर्ट 8080 पे कम्युनिकेशन होती है। समझ आई बात? और फिर जितनी भी आपने अपनी कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं, आप हमेशा अपनी एप्लीकेशन को किसी एक खास पोर्ट पे कॉन्फ़िगर करते हो और उसी पे वो एप्लीकेशन लिसन करती है, उसके अलावा किसी पोर्ट पे लिसन नहीं करती। तो यूं समझें कि मैं अपनी एप्लीकेशन बनाते वक्त एक कम्युनिकेशन चैनल फिक्स कर रहा हूं कि whenever anybody from outside the world wants to communicate with my server, he has to actually route through this particular पोर्ट नंबर, कि उसे ये रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये पोर्ट नंबर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो मेरे सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। एंड दिस इज हाउ इट बिकेम पॉसिबल कि आपके सिस्टम में बैक वक्त स्काइप भी चल रहा हो, फेसबुक मैसेंजर भी चल रहा हो, व्हाट्सएप भी चल रहा हो और गूगल मीट भी चल रहा हो, 5 नेटवर्क एप्लीकेशन चल रही हो और इन पांचों की कम्युनिकेशन अपने अपने रास्ते के थ्रू होती है। क्यों? फेसबुक एक अलग से पोर्ट यूज कर रही होती है, स्काइप एक अलग से पोर्ट यूज कर रही होती है, गूगल मीट एक अलग पोर्ट यूज कर रही होती है, व्हाट्सएप एक अलग पोर्ट यूज कर रही होती है और जो मैं सर्वर लिख रहा हूं ये एक अलग पोर्ट यूज कर रहा है। यस 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 यस। अब अज्यूम करें कि मैंने कहा जी कितनी पोर्ट नंबर्स अलाउड है? मैंने कहा जी नेटवर्क पोर्ट्स। अच्छा, ये पोर्ट्स तब कम इनटू प्ले होती हैं जब आप कोई नेटवर्क एप्लीकेशन बना रहे हो। हम जो वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं ये कहां चल रहा है? इसमें नेटवर्क पे चल रहा है ना, इंटरनेट पे चल रहा है। तो अगर लोकल सिस्टम में हो तो उसके लिए पोर्ट नंबर। तो अब ये देखें, मैं अगर आपको यहां बता दूं तो वो मुझे बताएगा कि जी पोर्ट्स टोटली जो हैं वो कितनी होती हैं। यहाँ कहीं अगर मुझे इसी डिस्क्रिप्शन में बता दे तो इसकी मेहरबानी होगी, किसी आर्टिकल को ओपन ना करना पड़े। तो ये अगर हम इसको देख ही लें तो आपने ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी, मैं सिर्फ कहानी वो सुनाऊंगा जो आपके काम की है, बाकी मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, अगर ये नहीं देता तो आप सिंपली यहां लिख लें, हाउ मेनी नेटवर्क पोर्ट्स आर देयर। तो ये देख लें, देर आर 65,535 पॉसिबल पोर्ट नंबर्स बट नॉट ऑल आर यूज्ड रेगुलरली। These ports are available for communication between the devices, between the user data। अच्छा, यूडीपी यूजर डेटा प्रोटोकॉल, ये सारे नेटवर्किंग के सब्जेक्ट की डिटेल्स है। आपके लिए जो काम की चीजें वो दो है यहाँ से। एक तो आपको कितनी पोर्ट नंबर अलाउड है? 65,500। तो इसका मतलब है कि आप जब अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप यहाँ कौन सा नंबर दे सकते हैं? जरूरी नहीं है 8,000 दें, कोई भी नंबर बिटवीन 0 टू 65,500। बट वेट, देर इज सर्टन, कुछ पोर्ट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है कुछ खास मकासद के लिए। जैसे मैंने कहा पोर्ट 8080 पे हमेशा कौन सी कम्युनिकेशन होती है? नेटवर्क, वो जो डिफॉल्ट कम्युनिकेशन है आपकी इंटरनेट पे, वो कौन सी पोर्ट पे चल रही होती है? तो आप अपने मकसद के लिए पोर्ट 8080 यूज नहीं करते, करेंगे तो कन्फ्लिक्ट रेज होगा, वो एक एरर देगा, यू कैन नॉट यूज दिस पोर्ट। ठीक। दूसरी बात, अगर पहले से आपके सिस्टम में कोई ऐसी एप्लीकेशन चल रही है, मिसाल के तौर पर स्काइप चल रही है, और स्काइप यूज करती है पोर्ट, बिल फर्ज मैं अज्यूम कर रहा हूं, पोर्ट यूज करती है 15,000, तो आप भी अगर 15,000 यूज करेंगे तो अगर एक ही सिस्टम में दो ऐसी एप्लीकेशन जो सेम पोर्ट यूज कर रही होंगी वो भी कन्फ्लिक्ट करेंगी, दोनों में से कोई एक क्रैश कर जाएगी। समझ आ गई ये बात? ये अभी दिखाता हूं ना, आप इसी आर्टिकल के डिटेल में जाएंगे तो लिस्ट ऑफ पोर्ट्स आपको मिल जाएगी। जो रिजर्व है उन्हीं की बात कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा मेरे मेरे पे फोकस करें ना पहले तो। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप आगे चले जाते हैं। तो कुछ पोर्ट्स जो है रिजर्व्ड है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि 8080 है, इसके अलावा बहुत सारी और है। तो ये थोड़ा सा नीचे अगर आए तो उसने कहा जी कि वेल नोन पोर्ट्स रेंज फ्रॉम 0 टिल 1023, यानी 1024, पहले 0 से लेके 1023 तक ये जो पोर्ट है ये क्या है? रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड बाय प्रोमिनेंट कंपनीज। अब वो प्रोमिनेंट कंपनीज कौन सी हैं? वो आपको पता है, उनमें कोई भी हो सकती है, आई कॉन्ट नेम देम बिकॉज मुझे उनके नाम एग्जैक्ट नहीं पता। मे बी वो स्काइप हो, मे बी वो माइक्रोसॉफ्ट हो, मे बी वो कोई ट्विटर हो। तो जो पहली 1023 पोर्ट्स हैं, यू कैन नॉट यूज देम एंड अबव ऑल यू कैन यूज एनी ऑफ देम। ठीक। अब ये कह रहा है जी कि रजिस्टर्ड पोर्ट्स रेंज फ्रॉम 1024 टू 4,955, डायनामिक और प्राइवेट पोर्ट्स रेंज फ्रॉम दिस। तो इसका मतलब आप ये रेंज इज सिक्योर टू बी यूज 1024 से लेके
49,151, उससे ऊपर जाएंगे तो वो भी प्राइवेट है। प्राइवेट क्या है उसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा। ये नेटवर्किंग का सब्जेक्ट है, अगर आपको नेटवर्किंग किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाई होगी ना तो ये सारी डिटेल आपको पहले से पता होगी। आपने बीएस में नेटवर्किंग का सब्जेक्ट पढ़ा है? उसमें ये कहानी, चले, मैं दुखती रंग पे हाथ नहीं रखता, मुझे पता है यूनिवर्सिटियों के क्या हालात है। तो नेटवर्किंग की ये सारी डिटेल्स है, ठीक है। बहरहाल इतना जान लेना हमारे लिए फिलहाल काफी है। अगर आप बाकी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं नेटवर्क में तो आप बेशक गो अहेड एंड रीड द एंटायर आर्टिकल्स अबाउट द पोर्ट्स एंड हाउ दे वर्क। ऑब्वियसली यू विल रियली एंजॉय, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है, ये थ्योरी नहीं है कहानी की। तो दिस इज व्हाट, अब ये नंबर आपको पता चला कि आप इसे 8,000 नहीं 10,000 कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि इसे ऐसा पोर्ट नंबर ना दीजिएगा जो कि रिजर्व्ड है, ठीक है। दैट्स द एंटायर फिलॉसफी ऑफ द पोर्ट नंबर। तो हम इस पोर्ट नंबर को यहां देने के बजाय नॉर्मली हम पोर्ट नंबर को कांस्टेंट डिक्लेयर कर लेते हैं, पोर्ट इक्वल्स टू दिस, और फिर हम इसे यहां पे उस वेरिएबल को पास कर देते हैं, ठीक। और फिर हम यहां पे सिंपली अगर फ्यूचर में कोई पोर्ट चेंज भी करना हो ना तो हम बेहतर होता है कि इसे डायनामिक रख लें। यहां पे इसको कह देंगे जी कि दिस इज अगेन अ पोर्ट, और अब मैं इसे ब्रेक करता हूं, दोबारा सर्वर को स्टार्ट करता हूं, सर्वर इज लिसनिंग पोर्ट 10,000 8,000। तो दिस वाज द डिटेल ऑफ द पोर्ट। तो इसलिए जब भी आप नेटवर्क पे किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं तो आप एक पोर्ट नंबर को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं, और अगर नहीं डिफाइन कर रहे होते तो इसका मतलब पोर्ट नंबर डिफॉल्ट जो चल रही है 80 80 और समथिंग लाइक दैट, तो ये आपकी कस्टम एप्लीकेशन है तो आप दैट्स वाई इसको एक्सेस करते हैं। चलिए, यहां तक बात समझ आ गई सबको? कोई मसला मसाइल तो नहीं है? अच्छा, कल हमने कहा था हमने एक्सप्रेस की एप्लीकेशन में बहुत सारे राउट्स बनाने हैं। तो मुझे बताएं कि अगर ये 2 राउट्स हैं तो हमारी एप्लीकेशन थोड़ी सी ग्रो कर गई है, तो हमने सर्वर की फाइल को नीट एंड क्लीन रखना है। अगर हमारे पास हो सकता है 10 राउट्स हो, 20 राउट्स हो, 25 राउट्स हो, 100 राउट्स हो, तो सारे राउट सर्वर की फाइल में घुसा देना, ऑब्वियसली इट वुड इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी। यस, किसी और फाइल में रख के इंपोर्ट कर लें यहाँ पे, दैट्स अ बेटर अप्रोच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सेपरेट फाइल बनाएंगे, बल्कि फाइल नहीं बनाएंगे, जो मैं फोल्डर स्ट्रक्चर बताने लगा हूं ना आपको, ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है हमेशा, ठीक है। हमने कल पढ़ा था एक्सप्रेस जेएस इज अनओपिनियनेटेड, मतलब कोई प्रोजेक्ट खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई स्कैफोल्डिंग नहीं है, उसने कहा जी अनओपिनियनेटेड, जिस तरह आपका दिल करता है आप उसको बनाएं। लेकिन ये जो अप्रोच मैं बताने लगा हूं, प्रोफेशनल्स आर यूजिंग दिस अप्रोच, और ये है एमवीसी डिजाइन पैटर्न है। एमवीसी डिजाइन पैटर्न क्या है उसके बारे में बात जिक्र करूंगा। आप सिंपली ये कह लें कि फिलहाल के लिए आप ये फोल्डर हायरार्की याद रखिएगा जो मैं बनाने लगा हूं, और जितने फोल्डर्स मैं बनाऊंगा आप उनको बनाइएगा। बैकएंड के फोल्डर में आया, और बैकएंड के फोल्डर में मैं आके पहली चीज मैंने बनाई है जी नया फोल्डर, और मैंने कहा दी कंट्रोलर्स, ठीक। कंट्रोलर्स में यानी एक फोल्डर मैंने बनाया कंट्रोलर्स, एक बनाऊंगा मॉडल्स, और एक बनाऊंगा व्यूज। फिलहाल के लिए सिर्फ हमें कंट्रोलर चाहिए। कंट्रोलर के अंदर आके मैं यहाँ पे एक और चीज बनाऊंगा, और वो सिंपली मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ जी कि हम चूंकि ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो ई कॉमर्स की एप्लीकेशन में हम सबसे पहले किसका एंड पॉइंट बनाएंगे, वो एंड पॉइंट जो हमें क्या दे, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या दे, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, उस कंट्रोलर का नाम ही क्या दे देंगे, प्रोडक्ट्स डॉट जेएस, ठीक। तो मैं यहाँ पे ये दोनों चीजें कट कर दूंगा, और इन दोनों चीजों को कहां मूव कर दूंगा, यहां मूव कर दूंगा। अब यहां इसको क्या ऐप तो नहीं मिलेगा, बिकॉज ऐप कहां डिफाइंड था, पिछली फाइल में डिफाइंड था, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे जाके इस एक्सप्रेस को और इन दोनों लाइनों को कॉपी करूंगा, और यहां पे पेस्ट करूंगा। यहां तक बात समझ आ गई है? अब मुझे ये जो दो फंक्शंस है ना, ऐप डॉट गेट और ऐप डॉट गेट, इनको यहां से एक्सपोर्ट करना है, तभी तो इनको मैं दूसरी फाइल में इस्तेमाल कर सकूंगा, ऐसे ही है। तो आपको पता है मैं किसी भी फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं, ठीक है। कॉन्स्ट, मैं इसे कह देता हूं जी कि गेट ऑल प्रोडक्ट्स, समझ आई बात?
और मैं इसे एक्सपोर्ट भी कर दूं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, और आगे एग्जैक्टली वही फंक्शन लिखा है जो कि मैं आपको बताया हूं, अभी बताया। ठीक, इसके साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। आपको पता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही हो सकता है, नेम्ड एक्सपोर्ट तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं एक फाइल में। तो मैं इसको भी कहता हूं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, फॉर एग्जांपल इसे एबीसी नाम दे देते हैं। ठीक, तो ये दो फंक्शन सेपरेट फाइल में आ गए, मेरा सर्वर बिल्कुल खाली हो गया। इसमें अब आप इंपोर्ट करें, इंपोर्ट, और दोनों चीजें इस्तेमाल कर लें, विच इज गेट ऑल प्रोडक्ट्स और एबीसी। समझ आ गई बात? अब सवाल यह है कि इन फंक्शंस को मैं कॉल कहां पे करूं। यानी अगर मैं इन फंक्शंस को यहां पे कॉल करता हूं तो दे माइट नॉट रन। ठीक, अगर मैं यहां पे इस सर्वर को रीस्टार्ट करूं, दे आइदर माइट गिव मी एन एरर। कैन यू सी दिस? तो इसका मतलब ये है कि ये काम तो मेरे लिए जरूरी था कि सर्वर को साफ करना, सफाई करना, कि मैंने मेथड्स को यहां से शिफ्ट कर दिया किसी दूसरी फाइल में, और जो चाहिए होगा सिर्फ उसी को क्या कर लूंगा, यहां पे इंपोर्ट कर लूंगा। लेकिन एक्सप्रेस इस तरह से किसी फंक्शन को कॉल करना, और ऐसे फंक्शन को जिसमें कोई राउट इस्तेमाल हुआ हो, यानी ऐप डॉट गेट, ये डायरेक्ट मुझे अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ऐप, इसी ऐप के ऑब्जेक्ट में एक और बिल्ट इन फंक्शन है जिसे हम कहते हैं ऐप डॉट यूज। ठीक, और इस ऐप डॉट यूज को इस्तेमाल करके यू कैन एक्चुअली कॉल दिस फंक्शन। अब अगर मैं दोबारा यहां पे जाऊंगा और यहां पे जाऊंगा, इट स्टिल इज गिविंग मी एन एरर, और यहां पे जाके इट इज गिविंग मी एन एरर, और वो सेम एरर है जो कि मुझे पता है क्या है। तो इसका मतलब है कि ये काम तो हमें करना ही करना है। अपनी राउट की सारी फाइल्स को हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट करके एक सेपरेट फाइल में लेके जाना है, और फिर इसे इंपोर्ट करके सर्वर में इस्तेमाल करना है। अगर आप ये काम ना करना चाहें, छोटी मोटी एप्लीकेशन हो तो इधर भी ठीक है, सर्वर के अंदर ही ठीक है, लेकिन हम जो ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बना रहे जा रहे हैं वो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, तो हम सेटअप भी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस काम के लिए देखें, यहां दो काम हो रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। एक काम ये हो रहा है कि आपने, आपके सर्वर पे जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है ना, उसको आप राउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राउट कर रहे हैं। राउट का मतलब वैसे अंग्रेजी में लफ्जी मतलब है रास्ता। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर सुना होगा जी, इस गाड़ी का राउट कौन सा है, यानी ये किस राउट पे चलती है, यानी किस रास्ते पे चलती है। अक्सर लोग रूट रूट बोल रहे होते हैं। आप रूट बोले या राउट बोले, दैट्स अ मैटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक्चुअली आप कहें जी मैंने जाना है यहां से रवात, तो आपको कोई दोस्त मशवरा देगा यार वो रूट की गाड़ी पे बैठ जाओ। रूट की गाड़ी का मतलब जो उस रास्ते पे चलती है। तो राउटिंग का मतलब क्या होता है? रास्ता या पाथ। ये बात समझ आ गई? अब अगर मैं सिर्फ यहां पे देखूं तो यहां यहां दो काम हो रहे हैं। एक तो ये कि मेरी राउटिंग हो रही है, कि मेरी सर्वर पे जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहला काम क्या होगा, उसको राउट किया जाएगा, उसको रास्ता बताया जाएगा। तो रास्ता क्या बताया जाएगा, उसे कहेगा यार मेरे पास स्लैश टेस्ट राउट भी है और स्लैश एबीसी राउट भी है। तो अगर फ्रंट एंड से स्लैश टेस्ट राउट आएगा तो वो राउट इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां दो कौन कौन से काम हो रहे हैं? एक काम हो रहा है आपका, एक काम हो रहा है आपका राउटिंग, और दूसरा काम हो रहा है लॉजिक की एग्जीक्यूशन। एक काम हो रहा है राउटिंग और दूसरा काम क्या हो रहा है? लॉजिक की एग्जीक्यूशन। तो इन दोनों कामों को ये करने के लिए मुझे 2 मिनट अगर टाइम दें तो मैं एक काम और कर सकता हूं, बल्कि मुझे पहले करना चाहिए था कि राउटिंग को पहले समझा लेना चाहिए था। ये तो ये एग्जैक्टली वही काम, कि एक काम हो रहा है राउट का और दूसरा काम हो रहा है बिजनेस लॉजिक का। अच्छा, बिजनेस लॉजिक क्या होती है? ये टर्म्स आप बार बार सुनेंगे। आपने जो फंक्शन या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है ना, आप उसको एक नया नाम दे दें, बिजनेस लॉजिक। मसलन आप क्या कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, आप क्या कर रहे हैं, आप एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, और उस रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को वापस किसको सेंड कर रहे हैं? यूजर को सेंड कर रहे हैं।
तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ बिजनेस लॉजिक। है बड़ा सिंपल सा काम, लेकिन स्टिल है क्या? बिजनेस लॉजिक। फ्यूचर में जितने भी कॉम्प्लेक्स काम आएंगे वो भी कहां हम परफॉर्म करेंगे? यही परफॉर्म करेंगे कॉल बैक फंक्शन में। तो दो काम समझ आ गए कौन कौन से हो रहे हैं? पहला काम राउटिंग हो रहा है और दूसरा काम बिजनेस लॉजिक परफॉर्म हो रही है। तो अब मैं पहले स्टेप के लिए, स्टेप 1 के लिए आसान करने के लिए मैं इस पूरे फंक्शन को मूव नहीं करता, बल्कि मैं बिजनेस लॉजिक को यहां से मूव करता हूं यहां पे, और इसको मैं कहता हूं जी const get all products equals to this, और इसको मैं कर देता हूं यहां से एक्सपोर्ट। ठीक, सेम इसी तरह ये जो सेकंड राउट है, इसकी जो बिजनेस लॉजिक है, यानी इसका जो फंक्शन है या मेथड है, मैं इसको भी यहां मूव कर देता हूं। एग्जैक्टली वही काम जो अभी आपको बताया, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एबीसी कर दें और ये कर दें, और इनको अब आपको यहां पे मूव करना है। तो अब हमने एक काम को, स्टेप 1 में एक काम को अलग फाइल में मूव कर लिया। वो कौन सा काम था? बिजनेस लॉजिक को। तो अगर आप मुझसे पूछें अब कि आपने इस फोल्डर को कंट्रोलर्स ही नाम क्यों दिया, तो याद रखिएगा जो एमवीसी डिजाइन पैटर्न है उसके मुताबिक बिजनेस लॉजिक हमेशा कहां लिखी जाती है? कंट्रोलर के अंदर। इसलिए मैंने वो अनडू करके राउट को वापस इधर ही ले आया, बिकॉज राउट के लिए मुझे अलग से फोल्डर बनाना है। ठीक, तो अब बिजनेस लॉजिक मेरी सारी की सारी किधर जाएगी? कंट्रोलर में। और इससे भी ज्यादा बेहतर है कि मैं प्रोडक्ट्स डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस कर दूं, ताकि फाइल नाम से ही जाहिर हो कि ये कौन सा है? प्रोडक्ट का कंट्रोलर है। इसमें सारी की सारी बिजनेस लॉजिक किससे रिलेटेड परफॉर्म होगी? प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी। अब जब मैं यूजर की लॉजिक हैंडल करूंगा, यूजर को लॉगिन करना, यूजर को साइन अप करना, यूजर की लिस्टिंग करना, तमाम यूजर्स को गेट करना, जो भी यूजर से रिलेटेड लॉजिक परफॉर्म करूंगा, वो सारी की सारी कहां जाएगी? एक नई फाइल बनेगी, किस नाम से? यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। फिर मुझे ऑर्डर मैनेजमेंट करनी है, तो मेरी ऑर्डर मैनेजमेंट की सारी बिजनेस लॉजिक कहां जाएगी? ऑर्डर्स डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। तो यूं मैं फाइलों को मैनेज करूंगा। बात समझ आ गई है? तो मैंने फाइल को रीनेम कर दिया प्रोडक्ट डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। तो कोशिश करें कि जितने भी कंट्रोलर हो उनके साथ आप कंट्रोलर का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, आपके लिए आसानी होगी याद रखने में। तो मेरी बिजनेस लॉजिक आ गई जी सारी प्रोडक्ट्स डॉट कंट्रोलर में, और इसमें दो मेथड्स हैं, एक गेट ऑल प्रोडक्ट्स है और एक एबीसी है। मैं वापस यहां आता हूं और मैं यहां आके उनको इंपोर्ट कर लेता हूं। इंपोर्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, और उसने ऑलरेडी ये कर लिया, और यहां पे मैंने एक और किया ए बी सी। यहां तक समझ आ गई है बात? कोई मसला तो नहीं आता? मुझे ये कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक दफा, उसका फ्लो दोबारा बता देता हूँ। अब मुझे ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स, यानी एक काम मैं ये कर रहा हूं कि जब भी कोई भी रिक्वेस्ट इस राउट पे आए तो आप क्या कर दो? इस फंक्शन को कॉल कर दो। अब किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने यहां जो पूरा का पूरा फंक्शन की बॉडी लिखी होती थी, उस बॉडी को उठा के सेपरेट फाइल में मूव किया और उसे यहां पे क्या कर दिया? कॉल कर दिया। और फिर मैंने कहा कि जब भी आपकी रिक्वेस्ट इस राउट पे आए तो ये फंक्शन कॉल कर दो। तो अब आप देख सकते हैं कि इट हैज बिकम कंपैरेटिवली सिंपलर इंस्टेड ऑफ एक्चुअली राइटिंग मल्टीपल लाइंस, क्योंकि एक फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन में 100 लाइनें भी हो सकती हैं, तो यहाँ पूरी 100 लाइनें एक इसमें आ जाएंगी। तो अब बजाय उसके कि वो अलग फाइल में पड़ी हुई है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का एडिशन होगा सर्वर में। तो अब सर्वर में राउटिंग तो इधर ही हो रही है, लेकिन लॉजिक कहीं और लिखी जा रही है। समझ आइए बात? लेट्स सी इफ इट वर्क्स। अब ये एक एरर दे सकता है, और प्रोबेबली सिमिलर काइंड ऑफ एरर, मैं उसका हल बताता हूं क्या हो सकता है। ये जो एरर है ना, पहले भी सिमिलर एरर आया था जब मैंने वो मूव किया। ये एरर आपको हमेशा कब आएगा? जब आप नोड जेएस में, यानी बैकएंड पे इंपोर्ट का सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे। मैंने कल बताया था ना कि पहली बात यह कि नोड जेएस आउट ऑफ द बॉक्स मॉड्यूल्स को सपोर्ट ही नहीं करता। वो किसको सपोर्ट करता है? कॉमन जेएस को। और कॉमन जेएस में फाइल इंपोर्ट करने का क्या तरीका है? रिक्वायर वाला। तो हमने कल क्या चेंज की थी? हमने पैकेज जेसन में जाके लिखा था टाइप मॉड्यूल। इसकी वजह से अब जब भी आप इंपोर्ट का सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे, तो आपको जिस फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ डॉट जेएस की एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। इसने ऑटो इंपोर्ट किया तो डॉट जेएस की एक्सटेंशन इसने नहीं दी। ठीक है, सिर्फ इतना चेंज करेंगे तो लेट्स होप
फॉर द बेस्ट, इट वर्क्स। ठीक, तो 2-3 चीजें आपको नोट करनी है कि आप जब भी इंपोर्ट का सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे, रिएक्ट जेएस में नहीं होता। रिएक्ट जेएस में आप डॉट जेएस की एक्सटेंशन ना भी दे तो वो चल जाता है। क्यों? वो सारा कुछ क्या यूज कर रहा है? ES6 का सिंटैक्स ऑलरेडी यूज कर रहा है। यहाँ ES6 सपोर्टेड डायरेक्टली नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी हमने मैनिपुलेशन की है ताकि हमारा कोड बैकएंड और फ्रंट पे कंसिस्टेंट रहे। हम ये ना हो कि बैकएंड पे रिक्वायर वाला सिंटैक्स ES5 यूज करें और फ्रंट एंड पे ES6 यूज करें, तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये क्या ड्रामा चल रहा है। तो ये वन टाइम आपने अगर कर लिया, आपने ज़हन में रख लिया, तो नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह के एरर कभी भी नहीं आएंगे। यहां तक समझ आ गई बात? अब लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू मेक सेम रिक्वेस्ट, दे शुड ऑल वर्क इन अ सिमिलर वे। मैं यहाँ पे करता हूँ जी ABC के बजाय टेस्ट, इट इज गिविंग मी द डेटा। मैं यहाँ पे करता हूँ जी ABC, इट स्टिल इज गिविंग मी द डेटा। तो अब क्या हो रहा है, सर्वर पे दो काम हो रहे हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरा ये जो आंखें बंद हो रही है ना आपकी, ये खुली होनी चाहिए। अब सर्वर पे अभी भी दो काम हो रहे हैं, एक राउटिंग हो रही है और एक बिजनेस लॉजिक परफॉर्म हो रही है। द स्मार्ट पार्ट दैट वी हैव डन इज कि हमने बिजनेस लॉजिक पूरी की पूरी सर्वर में रखने के बजाय कंट्रोलर में मूव कर दी है। तो आप अज्यूम करें कि अब एप्लीकेशन के जो कंट्रोलर वाला पार्ट है, ये किसको हैंडल करेगा? बिजनेस लॉजिक को हैंडल करेगा। अच्छा, अब ये काम तो बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत जबरदस्त हो गया, लेकिन अज्यूम करें कि हमारे पास बहुत सारे एंड पॉइंट्स हैं। एंड पॉइंट बहुत सारे क्यों बनेंगे? देखें, अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट्स का एंड पॉइंट देखें ना, तो इस पे 5 ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे या 4 होंगे। लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, गेट ऑल प्रोडक्ट्स एक, गेट सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिटेल के लिए 2 एंड पॉइंट, डिलीट प्रोडक्ट 3 एंड पॉइंट, अपडेट प्रोडक्ट 4 एंड पॉइंट, और अगर पार्शियली अपडेट करना है तो सॉरी क्रिएट प्रोडक्ट 5वां एंड पॉइंट। 5 तो कम से कम है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो एक प्रोडक्ट का रिसोर्स है, इसके लिए मुझे कितने एंड पॉइंट चाहिए? 5। क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट, गेट सिंगल प्रोडक्ट। तो अगर एक प्रोडक्ट के 5 एंड पॉइंट्स बनाने हैं, तो अगर मैं यूजर के एंड पॉइंट्स भी बनाऊं तो यूजर के एंड पॉइंट्स भी कितने होंगे? 5। लॉग इन लॉग आउट 2 ऐड कर ले 7। फिर ऑर्डर के एंड पॉइंट्स बनाऊं तो कितने बनेंगे? इसी तरह 5 या 6। फिर ऑर्डर ट्रैकिंग के एंड पॉइंट्स बनेंगे तो बहुत सारे। तो इसका मतलब है कि ये तो सर्वर पे फिर रश लग जाएगी, यानी आप पूरी एप्लीकेशन के बाद सर्वर देखेंगे तो इस तरह का सीन होगा। यानी एक काम तो स्मार्ट हुआ कि हमने लॉजिक अलग मूव कर दी, तो हमारी फाइल की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई है, लेकिन दूसरा नुकसान ये होगा कि अभी भी ये बहुत सारा काम यहां पे चल रहा है। तो अब आप देखिएगा कि इससे भी ज्यादा स्मार्ट करूंगा, और वो ये कि यहां दो काम हो रहे ना, एक है राउटिंग, दूसरी है बिजनेस लॉजिक। तो मैं राउटिंग को भी अलग फाइल में मूव कर दूंगा, राउटिंग को भी क्या कर दूंगा? अलग फाइल में मूव कर दूंगा। और हियर इज व्हाट एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, और एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद आप यहां पे जाएं बेसिक राउटिंग पे। हमने इंस्टॉलिंग हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस जनरेटर ये सारा कुछ कर लिया, एक्सप्रेस जनरेटर नहीं किया। बहरहाल जब जरूरत पड़ेगी तो उस पर जाएंगे। बेसिक राउटिंग पे जाएं, और बेसिक राउटिंग पे जो तरीका मैंने आपको बताया ना, ये एज इट इज यहां लिखा पड़ा है। कल हमने ये कहा था ना, ऐप डॉट गेट और कोई भी स्लैश या स्लैश के बाद कोई भी पाथ दें, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लेगा और ये रिस्पॉन्स को वापस यूजर को सेंड कर दे। यही था बेसिक राउटिंग। अब हमने राउटिंग को थोड़ा सा एडवांस करना है। ठीक, तो यहां पे तो इसने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है? बेसिक राउटिंग ही दी हुई है कि आपने अगर पुट रिक्वेस्ट करनी है तो ऐप डॉट पोस्ट कर दें, सॉरी गेट रिक्वेस्ट करनी है तो ऐप डॉट गेट कर दें, पोस्ट रिक्वेस्ट टैकल करनी है तो ऐप डॉट पोस्ट कर दें, पुट करनी है तो ऐप डॉट पुट कर दें, और डिलीट करनी है तो ऐप डॉट। लेकिन हमने अब हम बेसिक तो नहीं देना, अब हम थोड़े से एडवांस पे जाएंगे, और गाइड पे जाएं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राउटिंग। तो बेसिक तो हम कर चुके हैं। इस राउटिंग में जाएं तो पहला तरीका ये भी सेम ही बताता है। आप थोड़ा सा नीचे आए, और नीचे आए, और नीचे आए, और नीचे आके यहां पे एक चीज आपको मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज, ये वाला मेथड हमने ये इस्तेमाल करना है। समझ आ गई बात? तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ये वाला फंक्शन, एक्सप्रेस के अंदर बना पड़ा है ऐप डॉट राउटर। तो आप बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन को यूज करते हुए घबराइएगा नहीं,
क्योंकि अभी आप देखेंगे बिल्कुल स्मार्ट हो जाएगा, हमारी सारी चीजें अलग अलग पड़ी होंगी, काम वो टाइटली इंटीग्रेट होके करेंगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और सबसे पहले मैं एक्सप्रेस राउटर को इस्तेमाल करने के लिए ये 2 लाइनें कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो 2 राउट्स हैं, मैं अब इसको कह देता हूँ जी स्लैश टेस्ट के बजाय स्लैश DUCTS स्लैश प्रोडक्ट्स, और इसको फिलहाल मूव कर देता हूँ, मैं एक ही फंक्शन के साथ चलता हूँ। तो जब भी स्लैश प्रोडक्ट्स पे रिक्वेस्ट आए, तो ये किधर चला जाए? गेट ऑल प्रोडक्ट, और गेट ऑल प्रोडक्ट में जाए, तो यहां अगर आप चाहें तो बजाय एक वेरिएबल के एक अरे यूज कर सकते हैं ना हम। तो आप इसे कहें जी टेस्ट प्रोडक्ट 1, इसे कहें जी टेस्ट प्रोडक्ट 2, इसे कहें जी टेस्ट प्रोडक्ट 3। सर्वर को रीस्टार्ट करके चेक करेंगे जो चेंजेस आपने किए हैं वो अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। क्या चेंज किया आपने? एक तो स्लैश टेस्ट को हटा के क्या कर दिया राउट आपने? स्लैश प्रोडक्ट्स। कैन यू सी दिस? नाउ यू आर गेटिंग द अरे ऑफ प्रोडक्ट्स। वजह कि सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है स्लैश प्रोडक्ट्स पे, और ये किसको पास कर रहा है? गेट ऑल प्रोडक्ट्स को पास कर रहा है। गेट ऑल प्रोडक्ट्स में आएगा, ये रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर रहा है, और रिस्पॉन्स प्रिपेयर करने के बाद वापस सेंड कर रहा है उसको। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल पूरा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा ये जो राउटिंग यहां हो रही है ना, ये राउटिंग यहां नहीं होनी चाहिए, तो यहां बैकएंड पे जाके एक और फोल्डर बनाऊंगा और उसको नाम दे दूंगा ROUTES, राउट्स। कि जितने भी राउट्स होंगे वो सारे के सारे राउट्स में कहां डिफाइन कर दूंगा? राउट्स के फोल्डर के अंदर। अब राउट्स भी मुख्तलिफ रिसोर्सेज के लिए होंगे, यानी प्रोडक्ट के लिए अलग राउट्स होंगे, ऑर्डर्स के लिए अलग राउट्स होंगे, यूजर्स के लिए अलग राउट्स होंगे। ये मैं फ्रंट एंड में एपीआई को काफी डेप्थ में बता चुका था, इसलिए अब आपको एंड पॉइंट्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हर एक राउट, हर एक रिसोर्स के लिए अलग अलग राउट होगा। तो मैं जिस तरह यहां लिखा ना कंट्रोलर के अंदर, मैंने कहा मुख्तलिफ कंट्रोलर होंगे, तो मैंने प्रोडक्ट, तो यहां पे भी क्या क्या कर दें, राउट को भी फाइल का नाम दे दें ROUTES, राउट्स डॉट प्रो DUCTS, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स डॉट जेएस। फाइल के नेम की कन्वेंशन, ताकि आपको फ्यूचर में पढ़ने में समझने में आसानी हो, फाइल को ऐसे नाम देने का मतलब ये बात। अब ये जो राउट्स जब भी आप बनाएंगे ना, तो एक्सप्रेस की ऐप में राउट बनाने के लिए आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द एडवांस्ड वन जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। आप टॉप पे 2 लाइंस जो हैं ये कॉपी कर लें, यहां से पहले भी की थी, और यहां आके पेस्ट कर दें। हम ये रिक्वायर वाला सिंटेक्स तो यूज ही नहीं कर रहे, हम कौन सा सिंटेक्स यूज कर रहे हैं? इंपोर्ट वाला। तो मैं यहां पे करता हूं जी इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और बिल्कुल इसी तरह एक्सप्रेस की लाइब्रेरी के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन पड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है? यानी ये एक्सप्रेस आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट करके एक राउटर का फंक्शन पहले से बिल्ट इन मौजूद है। ये जो ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा, यानी ये भी क्या रिटर्न करेगा आपको? एक ऑब्जेक्ट। उसको मैंने क्या नाम दिया है? राउटर। ये राउटर है जिसको इस्तेमाल करके मैंने अपनी सारी राउटिंग परफॉर्म करनी। समझ आ गई बात? तो अब अगर मैं यहां पे जाऊं, तो ये तरीका भी मुझे एक्सप्रेस ने ऑलरेडी बता दिया जी कि राउटिंग करनी कैसे है। तो आई विल बी डूइंग इट लाइक राउटर, ये वाला ऑब्जेक्ट जो मुझे मिला, इसके अंदर सारे HTTP मेथड्स जो पॉसिबल हैं वो पहले से लिखे पड़े हैं। डॉट गेट, इसी तरह राउटर डॉट पोस्ट, इसी तरह राउटर डॉट पुट, राउटर डॉट डिलीट और समथिंग लाइक दैट। ये सारे के सारे फंक्शंस क्या हैं? बिल्ट इन पड़े हुए। इसके अलावा एक और इसके साथ फंक्शन होता है बिल्ट इन, जिसे हम कहते हैं राउटर डॉट राउट। ठीक, इसमें आप राउट देते हैं, राउट का नेम देते हैं। यानी मैं मिसाल देता हूं जी के प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूं कि जब भी यूजर एंड से, क्लाइंट से यूआरएल में स्लैश प्रोडक्ट्स आए, तो जब ये मैच हो जाए तो क्या करें? डॉट गेट। ये गेट रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए, किसको एंटरटेन करने के लिए? गेट रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए।
अच्छा, इसने डायरेक्ट यहां यूज किया है राउटर डॉट गेट, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राउटर में राउटर डॉट गेट भी है, राउटर डॉट पोस्ट भी है, राउटर डॉट पुट भी है, राउटर डॉट डिलीट भी है, और राउटर डॉट राउट भी है, जो इसने इधर यूज नहीं किया हुआ, कहीं और यूज किया होगा, बट आई एम यूजिंग दैट। समझ आ गई बात? तो अब मैं यहां पे क्या इस्तेमाल करूंगा, अब हमारा रास्ता चेंज हो गया है कि मैंने ये कहा कि अब ये काम सर्वर के अंदर से ना करो, बल्कि ये काम कहां से करो, राउटिंग में जाके करो। क्या? लेट मी कमेंट दिस आउट और लेट मी डू दिस इन हियर, कि मैं यहां पे आता हूं और गेट में लिख देता हूं जी, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, और साथ में इसको इंपोर्ट भी कर लें, और इंपोर्ट करने के बाद साथ डॉट जेएस भी लिख दें। इसको नीचे मूव कर लें। तो ये काम अब मैं क्या कर रहा हूं कि बजाय इसके कि सर्वर से, मैंने सर्वर से ये मिटा दिया। तो अच्छा, एक बात मेन याद रखिएगा, ये सारे काम हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सर्वर का काम सिर्फ और सिर्फ, होटल में वेटर का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, चीज लाना, सर्व करना। कोई चीज नहीं है तो जाके बताना ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। यानी वेटर इज काइंड ऑफ अ राउटर, जिसका काम सिर्फ पहुंचाना है, पकाना नहीं है, तैयार करना नहीं है, और कुछ भी नहीं है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज देना है। तो सर्वर का काम क्या है यहां पे, सिर्फ इनकमिंग रिक्वेस्ट को रिसीव करना, और रिसीव करके उस रिक्वेस्ट को अगले बंदे तक पहुंचा देना। और जब अगला बंदा वापस दे दे कुछ रिस्पांस वगैरह, यानी मिसाल के तौर पे कोई बंदा आया, उसने कहा मुझे चाय चाहिए, तो क्या वेटर खुद चाय बनाएगा? वेटर रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, समझेगा, और रिक्वेस्ट को कहां पहुंचाएगा, शेफ के पास। वहां से वो शेफ रिस्पांस प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर करके वापस किसको दे देगा, सर्वर, वापस यानी वेटर को, इस केस में सर्वर को, वापस सर्वर को दे देगा, और सर्वर जाके उसको प्रेजेंट कर देगा क्लाइंट को, ये ले भाई आपने जो रिक्वेस्ट की थी बन गई। ये जो बिहाइंड द सीन साइकिल है वो यूं चलता है। तो सर्वर का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना। तो बाकी का काम उसने किसको दे दिया, राउट को दे दिया। अब राउट का काम सिर्फ एक है। अब मिसाल के तौर पे सर्वर गया ना किचन में, तो सर्वर ने जाके किचन में कहा जी 2 चाय का ऑर्डर है। अब किचन में हो सकता है 4 बंदे हो, एक सालन बनाने वाला हो, एक चाय बनाने वाला हो, एक रोटियां पकाने वाला हो। तो इसका मतलब है कि किचन के अंदर भी आने वाली रिक्वेस्ट की राउटिंग होगी, कि ये चाय वाला ऑर्डर राउट होके किसके पास जाना है, चाय वाले के पास जाना है। बात समझ आई है? तो 3 लेयर्स इन्वॉल्व है। रिक्वेस्ट रिसीव करना, दैट वुड बी दैट वुड बी डन बाय द सर्वर। ठीक, ये रिक्वेस्ट जानी किसके पास है, वो राउट, यानी राउटिंग होनी है, रिक्वेस्ट की राउटिंग की, ये चाय की रिक्वेस्ट चाय वाले के पास जानी है। अब चाय वाला जो है वो लॉजिक परफॉर्म करेगा, और वो जाहिर है जरूरी नहीं है कि वो रिस्पॉन्स प्रिपेयर करेगा पहले, तो वो रिस्पॉन्स प्रिपेयर करने के लिए वो आगे फिर किसी को ऑर्डर दे देगा। और वो कौन है बेसिकली, यहां पे राउट में, सर्वर ने रिक्वेस्ट सर्वर को आई, उसने भेजी राउट को, राउट ने लॉजिक के लिए रिक्वेस्ट किसको भेज दी, कंट्रोलर को। बात समझ आ रही है? फ्लो, अभी मैं फ्लो कंप्लीट करता हूं। अच्छा, अब मैंने ये यहां से मिटा दिया और ये मिटा दिया, तो भाईजान सर्वर को रिक्वेस्ट आई, यहां से इसकी जरूरत अब नहीं रही। सर्वर को रिक्वेस्ट आई, तो यहां तो कोई इंडिकेशन ही नहीं है कि रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई, और अगर आई है तो क्या करना है, क्योंकि सारा काम तो मैंने यहां से बाहर मूव कर दिया, किधर, राउट में मूव कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब राउट वाली फाइल को सर्वर के साथ किसी तरह लिंक करना है, ताकि सर्वर को यह पता लग जाए कि मेरे पास जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी मैंने किस पे डाल देनी है, राउट पे डाल देनी है। राउट पे जब जाएगी तो राउट मैच करेगा, अच्छा ये किधर जानी है यार, मैं डिसाइड कर लूं, वो डिसाइड करेगा कि इसको किधर भेजना है। सर्वर का काम सिर्फ इतना रह गया अब, कि ये रिक्वेस्ट रिसीव करेगा और किस पे डाल देगा, राउट पे डाल देगा। बाकी काम राउट जाने वाला है, सर्वर के ऊपर से लोड कम से कम हो गया। तो अब ये जरा ये देखें कि सर्वर को रिक्वेस्ट राउट तक पहुंचाने के लिए भी तो कोई मैकेनिज्म चाहिए ना। तो यहां उस काम के लिए एक और चीज इस्तेमाल होती है, ऐप डॉट यूज, विच इज द बिल्ट इन फंक्शन। और ये भी डॉक्यूमेंटेशन में आखिरी स्टेप में डिफाइंड है, जिसको हम कहते हैं राउट माउंटिंग। क्या बोलते हैं, राउट माउंटिंग, ऐप डॉट यूज। ये यूज क्या है, इसको हम बेसिकली एक्सप्रेस की जुबान में मिडलवेयर कहते हैं, लेकिन अभी तक चूंकि मैंने मिडलवेयर समझाया नहीं आपको क्या होता है, तो आप इसको बिल्कुल कह लेंगे यूज एक बिल्ट इन फंक्शन है।
बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। और याद रखें कि यूज बेसिकली ऐप डॉट यूज दो पैरामीटर लेता है, पहला पैरामीटर अगेन एंड पॉइंट और दूसरा पैरामीटर कोई चीज। अब वो चीज क्या है, जरा लेट्स सी। तो मैं कहता हूं जी कि इसको मैं सिर्फ स्लैश दे देता हूं और यहां पे ये जो काम करने लगा हूं इसको कहूंगा राउट को सर्वर पे माउंट करना। राउट माउंटिंग क्या, यानी जो राउट मैंने अलग से बनाया हुआ है उसको सर्वर के साथ लिंक कर दो, कनेक्ट कर दो, माउंट कर दो। तो उसके लिए क्या, ये जो राउट मैंने बनाया है इसको आप सिंपली क्या कहें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। अब जरा गौर से देखिएगा, ये राउटर एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या कर रहा हूं, राउटर डॉट राउट, यानी इसमें एक नई प्रॉपर्टी या नई चीज इसके साथ लिंक कर रहा हूं या अटैच कर रहा हूं, ठीक। यहां इसके साथ जितनी भी नई चीजें अटैच करूंगा ना वो सारी की सारी उसी ऑब्जेक्ट का पार्ट बनेगी ना, और एंड पे मैं राउटर को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं कि मुझे इसे यहां पे इंपोर्ट करके माउंट करना है, तो मैं यहां पे करूंगा जी इंपोर्ट कैन यू सी दिस, इंपोर्ट राउटर फ्रॉम राउट्स राउट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट जेएस। ये जेएस एक्सटेंशन आप लाजमी यूज करेंगे, अदरवाइज आप एरर में खपते रहेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग इट लाइक दिस। ये जो राउटर है इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे यहां पे, समझ आ गई बात। दिस लाइन इज डूइंग द जॉब ऑफ राउट माउंटिंग। ये क्या कर रहा है, अब होगा क्या, जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी रिसीव किसने करनी है, लाजमन सर्वर ने करनी है। अब मैंने यहां पे लिख दिया स्लैश, स्लैश का मतलब ये है कि ये तो हर एंड पॉइंट के साथ आएगा, हर एंड पॉइंट स्टार्ट स्लैश से नहीं होता, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश एबीसी स्लैश एक्सवाईजी। तो यहां स्लैश देने का मतलब ये है कि जो भी रिक्वेस्ट स्लैश पे आए उसको उठा के कहां डाल दो, राउटर पर भेज दो। जो भी रिक्वेस्ट किधर आए, स्लैश पे आए, तो हर रिक्वेस्ट स्लैश पे आएगी ना भाई। जो भी रिक्वेस्ट स्लैश पे आए उसको किधर डाल दो, राउटर पे डाल। अब स्लैश के बाद क्या आएगा ये कहां जाके कंपेयर होगा, राउटर में कंपेयर होगा। तो स्लैश के बाद अगर प्रोडक्ट्स आएगा तो ये चलेगा, अगर कुछ और आएगा तो मैच नहीं होगा, मिसमैच, एरर, कैन नॉट गेट समथिंग। अब लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। तो मैं यहां पे जाता हूं और मैंने अब सर्वर को रन किया, देयर इज नो एरर। अब मैं वापस जाता हूं, यहां पे जाता हूं, स्लैश प्रोडक्ट्स पे जाता हूं एंड इट इज गिविंग मी द प्रोडक्ट्स। और अगर मैं कुछ और दे दूं, यानी ये प्रोडक्ट से हट के कुछ और दे दूं, प्रोडक्ट दे दूं, इट शुड से समथिंग लाइक, ये प्रोडक्ट्स इसने ऑटो कंप्लीट कर लिया। आप एबीसी कर दें, कुछ भी कर दें, बीसीजी कर दें, एंड इट शुड से कि यार कैन नॉट गेट, ये गेट तो डिफाइन नहीं है, एंड देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट्स राउट व्हिच इज गिविंग मी द करेक्ट रिस्पांस। काम एग्जैक्टली वही हो रहा है जो हमने सर्वर के अंदर भी किया था, लेकिन अब हमने जो साइकिल कंप्लीट किया है, दिस इज 100% प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग द जॉब। समझ आ गई ये बात, आपको सिर्फ फ्लो समझना है। कोड का सिंटैक्स ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप स्टार्ट में, एक दो दफा आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दो रिसोर्सेज बनाएंगे तो आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जरा इस सारे फ्लो को एक दफा दोबारा समझते हैं और डायग्रामेटिकली पहले समझते हैं, फिर आपको बड़ा जबरदस्त समझ आएगा। जी जी, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, यही सारी कहानी डायग्राम में बताऊंगा, फिर दोबारा इसको मैं समराइज करूंगा। एग्जैक्टली तो ये समरी आपको 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। हाँ हाँ, आप नोट में करेंगे, बिल्कुल नोट में करेंगे और बनेगा आपका, ठीक है। अब जरा देखें हो क्या रहा है, इस सारी कहानी में ना तीन चीजें इन्वॉल्व है। मैंने कहा जी मेरे पास एक है क्लाइंट, फॉर एग्जांपल यहां पे है क्लाइंट, ब्राउजर, ब्राउजर ये है सर्वर। तो सबसे पहला काम क्या है कि ब्राउजर इज रिक्वेस्टिंग टू द सर्वर, सर्वर ने रिक्वेस्ट ली और इसने इस रिक्वेस्ट को किधर डाल दिया, सर्वर ने इसको राउट
हैंडलर या राउटर के पास भेज दिया। राउटर हमने एक अलग से फाइल बनाई हुई है प्रोडक्ट्स की राउटर। अच्छा, मजे की बात यह कि अब तक सर्वर पे जो रिक्वेस्ट भी आएगी, चाहे स्लैश एबीसी है, स्लैश एक्सवाईजी है, स्लैश पीक्यूआर है, जो रिक्वेस्ट आएगी वो उसको उठा के किधर भेजेगा? राउटर। सर्वर कहेगा भाई मैं कुछ नहीं जानता भाई, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि मेरे पास रिक्वेस्ट आए तो मैं उसे उठा के किचन तक ले जाऊं, मेरा यही काम है। तो सर्वर के जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो उठा के किसको भेज देगा? राउटर को। राउटर बेसिकली डिसाइड करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो कंपैरिजन लॉजिक या कंपैरिजन वो एंड पॉइंट्स मौजूद है कि अगर आने वाली रिक्वेस्ट का पाथ स्लैश प्रोडक्ट्स है तो यानी ये सर्वर है, ये राउटर है, तो राउटर उसे कहां मूव करेगा? कंट्रोलर में। राउटर कहां मूव करेगा? कंट्रोलर में। मैं साथ साथ लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। दिस इज व्हाट क्लाइंट, दिस इज व्हाट सर्वर, दिस इज व्हाट राउटर, दिस इज व्हाट कंट्रोलर। तो एक्चुअली ये चार चीजें इन्वॉल्व हैं अभी तक के काम में। डरना नहीं है अभी तक के काम में, इससे आगे कुछ नहीं है, यही है यही चार चीजें कि whenever client makes a request, request will go to the सर्वर, और सर्वर पे ऑलरेडी राउटर माउंट हुआ है। तो जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होगी सर्वर उसे कहां भेजेगा? राउटर में भेजेगा। और राउटर ये डिसाइड करेगा कि आने वाली रिक्वेस्ट का पाथ क्या है। अगर ये स्लैश प्रोडक्ट है तो गेट ऑल प्रोडक्ट कॉल करेगा, ये बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करेगा। अगर यहाँ दूसरे एंड पॉइंट्स भी होंगे फ्यूचर में, गेट सिंगल प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, समथिंग लाइक दैट। मैं भी बना के दिखाता हूँ। ये डायग्राम समझ आ गई सबको? अगर ये समझ आ गई है तो अब मैं जरा आपको बताता हूँ कि अगर मल्टीपल राउट्स होंगे तो क्या होगा। देखिए, प्रोडक्ट्स के एंड पॉइंट पे कितनी रिक्वेस्ट्स हो सकती हैं? अगर मैं आपको फेक स्टोर एपीआई दिखा दूं ना लास्ट में रेफरेंस देने के लिए, तो आप देख लें कि मेरे इस प्रोडक्ट के एंड पॉइंट पे, सॉरी नॉट दिस वन, एक प्रोडक्ट का एंड पॉइंट है। तो प्रोडक्ट के एंड पॉइंट पे कितनी रिक्वेस्ट जाती हैं? एक गेट रिक्वेस्ट फॉर गेटिंग द लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, दूसरी गेट रिक्वेस्ट विद डायनामिक आईडी फॉर गेटिंग सिंगल प्रोडक्ट, ये कैटेगरीज है, ये भी कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट्स। तीसरी गेट रिक्वेस्ट प्रोडक्ट्स की विद लिमिट कि 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 प्रोडक्ट चाहिए, कितने चाहिए। एक रिसोर्स पे कितनी रिक्वेस्ट हो चुकी हैं? एक, दो, अच्छा ये भी प्रोडक्ट से स्टार्ट हो रही है, दिस शुड बी इंक्लूडेड, ये भी प्रोडक्ट से स्टार्ट हो रही है। एक, दो, तीन, चार, ये नहीं प्रोडक्ट से स्टार्ट हो रही। 5, 6, 7, 8 और 9, एक रिसोर्सेज की कितनी रिक्वेस्ट हो सकती हैं? 9। लेकिन 9 की टाइप डिफरेंट है। ये रिक्वेस्ट आपको पूरी लिस्ट भेजेगी, ये आपको सिंगल प्रोडक्ट भेजेगी, ये आपको उस प्रोडक्ट की जितनी कैटेगरीज है वो भेजेगी, ये उस कैटेगरी की लिस्ट के अंदर जो पर्टिकुलर कैटेगरी से प्रोडक्ट बिलोंग करते हैं वो रिटर्न करेगी। यस, ये प्रोडक्ट इतने लिमिट बताएगी 5। ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न नहीं करेगी, बल्कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। इसका मतलब है ये मेरा डाटा लेके प्रोडक्ट में सेव करने जाएगी। ये भी प्रोडक्ट्स डॉट वन है लेकिन ये पुट रिक्वेस्ट है। तो 9 रिक्वेस्ट एक रिसोर्स की बनती है अगर हम इस एपीआई पैटर्न को फॉलो करें। तो दिस इज व्हाट हम उन 9 रिक्वेस्ट को कैसे टैकल करेंगे अगर हम करना चाहें तो। सिमुलेट करते हैं जस्ट। मैंने कहा जी स्लैश प्रोडक्ट स्लैश, ये स्लैश प्रोडक्ट्स है, ये क्या है स्लैश, ये क्या है स्लैश प्रोडक्ट्स, लेकिन रिक्वेस्ट टाइप गेट की जगह क्या हो जाएगी? पोस्ट। ये क्या है जी स्लैश, अच्छा मैं अपने बना लेता हूं, उनको फॉलो नहीं करता, उन जैसे होंगे लेकिन अपने होंगे। स्लैश प्रोडक्ट को मैं फंक्शन नेम क्या दूंगा? गेट ऑल प्रोडक्ट की जगह गेट सिंगल प्रोडक्ट। क्या लूंगा? गेट प्रोडक्ट यानी गेट सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है। फिर अगर प्रोडक्ट्स पे आएगी और पोस्ट रिक्वेस्ट पे आएगी तो मैं क्या कहूंगा? क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। और ये अगर पुट की आएगी तो क्या होगा? और ये भी पुट ऑब्वियसली स्लैश प्रोडक्ट आएगा। इसको आप कह दें जी स्लैश प्रोडक्ट, इसको आप कह दें जी स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश न्यू। मैं अपने एंड पॉइंट्स बना रहा हूं और इसको कहते हैं स्लैश प्रोडक्ट स्लैश, चूंकि ये पुट है तो अप
डेट, इसी तरह ये पाथ आपकी अपनी मर्जी के हैं, ये आप खुद अपनी मर्जी से बिल्ड कर रहे हैं, कोई प्री डिफाइंड नेम नहीं है, जो पाथ आपको अच्छा लगता है। तो ये करेगा डिलीट, तो इसकी रिक्वेस्ट टाइप क्या हो जाएगी? ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है, पहले ही बताया, गेट पोस्ट पुट डिलीट। तो इसको मैं कहता हूं स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिलीट। ठीक होगी बात? अब देखें मेरे पास तो सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन है, क्या? गेट ऑल प्रोडक्ट। भाई गेट प्रोडक्ट का फंक्शन भी डिफाइन नहीं है, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट का डिफाइन नहीं है, अपडेट प्रोडक्ट का भी डिफाइन नहीं है, और डिलीट प्रोडक्ट का भी राउट डिफाइन नहीं है। तो ये राउटिंग करने का ये फायदा है कि देखिए सारी चीजें कितने बेहतरीन तरीके से मैनेज हो रही हैं। अब ये 3-4 फंक्शन में दोबारा क्रिएट कर लूंगा जाके, कहां क्रिएट करने चाहिए? कंट्रोलर में। किस कंट्रोलर में? प्रोडक्ट के कंट्रोलर में। क्यों? कि सारी की सारी फंक्शनलिटीज किससे रिलेटेड है? प्रोडक्ट से रिलेटेड है। बन रहा है ना फ्लो ऑटोमेटिकली, उसकी वजह कि आपने फोल्डर स्ट्रक्चर बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। तो मैं यहाँ पे जाके राउट में तो काम हो गया, प्रोडक्ट्स में जाऊं और यहाँ पे मैं करता हूं जी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट दिस। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ नॉर्मल सिंपल फंक्शन कॉल कर रहा हूं, और अगर ये जब कॉल हो तो ये सिंपली क्या कर दे, रेस और रिक्वेस्ट, और मैं कहता हूं जी कि रेस डॉट सेंड कौन सा है? जस्ट सिंगल प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, इसी तरह और कौन सा फंक्शन, ये भी डिफाइन हो गया। अच्छा, इसको ज़ाहिर है यूज करना है तो यहां इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे, गेट प्रोडक्ट। समझ आ गई बात ना? उधर मेथड बना बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इधर आके इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं। फिर आएगा जी क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, इस पे जाएं, इसको यहीं पे कॉपी पेस्ट कर लें, नाम दे दें क्रिएट न्यू प्रोडक्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको आगे सॉरी राउट में इंपोर्ट कर लें, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, ये रिक्वेस्ट यहाँ यूज हो गया। अपडेट प्रोडक्ट का फंक्शन यहाँ हो जाए, इसको कॉपी पेस्ट करें, नाम चेंज करके अपडेट प्रोडक्ट बना लें, और अपडेट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, इधर आए, अपडेट प्रोडक्ट। अपडेट प्रोडक्ट्स तो नहीं होना चाहिए ना, सिंगुलर नेम होना चाहिए। तो यहाँ भी चेंज कर दें, यहाँ भी चेंज कर दें, क्योंकि अपडेट एक वक्त में एक ही होता है ना, सारे तो नहीं होते एक ही वक्त में सारे अपडेट हो जाएं या अपडेट करने पड़े, ऐसा तो रेयर केस होता है। डिलीट प्रोडक्ट्स के बजाय भी डिलीट प्रोडक्ट, बिकॉज एक वक्त में एक ही डिलीट करते हैं आप। तो मैं यहां से जाता हूं, यहां पे जाके डिलीट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, इसे सेव कर दें और डिलीट रिक्वेस्ट को यहां इंपोर्ट कर लें। ये जो अगर मल्टीपल लाइंस हो जाएं तो आप इन्हें ब्रेक कर लें ताकि ये रीडेबल रहें। ये फायदा था राउटर यूज करने का, कि जब इतनी ज्यादा रश लग जाए तो आप सारा काम प्रॉपरली मैनेज हो रहा हो। अब जरा देखिएगा, सर्वर पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सर्वर पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो उसे राउटर पे डाल देगा। अगला काम किसका होगा? राउटर का होगा, वो चेक करेगा स्लैश प्रोडक्ट्स पे रिक्वेस्ट तो ये कॉल करेगा, स्लैश प्रोडक्ट पे है तो ये कॉल करेगा। अब लेट्स सी एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट। सर्वर रीस्टार्ट हो गया, नो एरर। अब यहाँ पे जाए वापस, अब हमारे पास बहुत सारे एंड पॉइंट्स हो गए। स्लैश प्रोडक्ट पे वही अरे आ रही है, स्लैश प्रोडक्ट क्या आ रहा है? सिंगल प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट कह रहा है कैन नॉट गेट। उसकी वजह यहां देखें, रूट डिफाइन है, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट, स्पेलिंग्स करेक्ट है या नहीं है? तो दिस वन, दिस, देयर इज समथिंग रॉन्ग। बाकी किसी को चेक कर लेते हैं, बाकी किसी को चेक कर देते हैं, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश न्यू को चेक करते हैं। दो स्लैशेस नहीं, एक स्लैश आनी चाहिए। अच्छा, अब इसकी भी एक रीजन है जो मुझे पता है, क्योंकि देखिए मैंने कहा जी कि स्लैश प्रोडक्ट्स
स्लैश न्यू। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे ये इधर स्लैश प्रोडक्ट्स और स्लैश प्रोडक्ट्स एक जैसी स्ट्रिंग आ गई ना, तो ये पहले हिस्से को मैच कर रहा है, दूसरे हिस्से को ये पहचान ही नहीं पा रहा। इसका हल है प्रॉपर, वो मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी के लिए आप इनके नाम नाम चेंज कर दें, स्लैश prod स्लैश न्यू कर दें, फिर देखें। सर्वर में जब भी कोई चेंज करें, इसे रीस्टार्ट करना ना भूलें। तो स्लैश prod स्लैश न्यू, स्लैश prod स्लैश न्यू, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, ये रिक्वेस्ट यहां पे आई और इट्स गेटिंग, ये है आपका गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ये एबीसी, ये तो खैर यूज ही नहीं हो रहा। एक्सपोर्ट कॉस्ट गेट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स res dot send, it should work by the way for me, slash products, okay, सर्वर स्टार्ट नहीं है, स्लैश प्रोडक्ट्स पे जा रही है, स्लैश प्रोडक्ट पे, ओके, कुछ और मसला था, स्लैश प्रोडक्ट पे अब जा रही है। अब मैंने कहा जी स्लैश prod स्लैश अपडेट, इस पे नहीं जा रही, तो पहले दो काम कर रहे हैं, बाकी काम नहीं कर रहे, तो कोई में हो सकता है हमने कोई स्पेलिंग मिसमैच की हो। अच्छा, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ, ये दोनों कौन सी रिक्वेस्ट थी? गेट। तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट तो भेजता है, पोस्ट रिक्वेस्ट ब्राउजर नहीं भेज सकता जब तक हमने कोई फॉर्म ना बनाया हो, बटन पे क्लिक ना किया हो, और फ्रंट एंड से बाय डिफॉल्ट गेट की रिक्वेस्ट ब्राउजर भेजता है, लेकिन पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट ब्राउजर रिक्वेस्ट, ये वाली रिक्वेस्ट ब्राउजर नहीं भेजता जब तक हम खुद इसकी वो एपीआई कॉल वाला मैकेनिज्म यूज करके अमली तौर पे ना भेजें। तो फिर एपीआई को टेस्ट कैसे करें? फिर तो ये टेस्ट करना मुश्किल है ना हमारे लिए, टेस्ट तो करना है। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन है जस्ट एपीआई टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ब्राउजर की लिमिटेशन है, ब्राउजर में हम गेट मेथड तो कर सकते हैं, देख लें ये और ये काम नहीं कर रहा, पहले दो काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक एक्सटेंशन है HTTP क्लाइंट, गालिबन थंडर क्लाइंट, HTTP क्लाइंट भी है, लेकिन ये 3.5 मिलियन लोग इसे यूज कर रहे हैं। ये थंडर क्लाइंट ये क्या बला है? अभी हम फौरी तौर पे अपना फ्रंट एंड तो नहीं बना सकते ना एपीआई कॉल को टेस्ट करने के लिए, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। तो हमें कोई सिमुलेशन, ये कोई तरीका चाहिए कि हम एटलीस्ट अपनी एपीआई को टेस्ट कर लें कि ये ठीक काम कर रही है, बाद में जब हम फ्रंट एंड बनाएंगे तो हम उसको उसके साथ इंटीग्रेट कर लेंगे। जस्ट टू टेस्ट एपीआई आपने इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करना है, बहुत सारी और भी हैं, पोस्टमैन वगैरह भी हैं, लेकिन ये चूंकि वीएस कोड के अंदर ही आप कर सकते हैं, तो आपने थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद ये आपको इसका तरीका बताता है कि आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह शायद करनी पड़ेंगी। इंस्टॉल द एक्सटेंशन, क्लिक थंडर क्लाइंट आइकन ऑन द आइकन बार, फ्रॉम द साइड क्लिक द न्यू रिक्वेस्ट, फ्रॉम द साइड बार। अच्छा, ये आ गया थंडर क्लाइंट, जो मैंने सेव की तो ये आ गया थंडर क्लाइंट का आइकन, ठीक है। तो आप वापस इधर जाएं, इसको कर दें बंद, ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं थंडर क्लाइंट पर रिक्वेस्ट करता हूं, तो थंडर क्लाइंट ने मेरे पास ये मुझे दे दिया एक नया इंटरफेस, जिसमें मुझे क्या कह रहा है, ऐड न्यू रिक्वेस्ट। अच्छा, अब ये है किस लिए? ये इसलिए है कि मैं इस वाले एंड पॉइंट को ब्राउजर में टेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ये क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो मैं कहां से टेस्ट करूंगा? थंडर क्लाइंट के साथ टेस्ट करूंगा। तो मैं यहां पे जाता हूं, मैं कहता हूं जी न्यू रिक्वेस्ट, और न्यू रिक्वेस्ट में ये मुझसे पूछ रहा है, ये इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा न्यू रिक्वेस्ट का। आपने रिक्वेस्ट किधर करनी है भाई? लोकल होस्ट, इसी पे करनी है ना। एंटर यूआरएल, मेरा ये यूआरएल ना, लोकल होस्ट, इवन इसके पीछे ये भी, इसकी भी जरूरत है, लोकल होस्ट 8000 स्लैश prod, एंड पॉइंट कौन सा बनाया हुआ मैंने,
स्लैश prod स्लैश न्यू, यही काम नहीं कर रहा था ना पोस्ट वाला। आप यहां पे जाएं स्लैश prod स्लैश न्यू और यहां पे रिक्वेस्ट की टाइप स्पेसिफाई करें। क्या ये गेट रिक्वेस्ट है? ये पोस्ट है, तो यहां से क्या करें, पोस्ट करें और सेंड करें। ये आपको कह रहा है क्रिएट न्यू, क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, और ये क्या दे रहा है 200। 200 का मतलब होता है सक्सेस का रिस्पॉन्स। ये एपीआई टेस्टिंग टूल है, मतलब हमारे सारे एंड पॉइंट ठीक काम कर रहे थे, ये ब्राउजर में हम उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे। अब आप दोबारा जाएं अगले पे टेस्ट करें। अगला अगला एंड पॉइंट कौन सा हमारा, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट। तो यहां जाएं स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट, तो रिस्पॉन्स यहां पे देखिएगा। अब यस, अब देखिए मैं ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूं, कह रहा है कैन नॉट गेट, बिकॉज ये पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है। ये कौन सी रिक्वेस्ट है, पुट रिक्वेस्ट है। यहां से चेंज करें अपडेट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। अब मैं अगला एंड पॉइंट टेस्ट करूंगा, विच इज दिस वन, प्रोडक्ट डिलीट। तो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिलीट ये काम नहीं करेगा, क्यों? अब तो आप समझ ही गए हैं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट टाइप कौन सी है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिलीट रिक्वेस्ट आएगी इस एंड पॉइंट पे, तब मैं चलूंगा, अदरवाइज नहीं चलूंगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, पुट के बजाय डिलीट रिक्वेस्ट। नाउ इट्स डिलीट रिक्वेस्ट। यहां तक समझ आ गई जी बात? कोई मसला मसाइल हो तो बता दें। तो आज का लेक्चर वंस अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 100% डिटो मेरा कॉपी करके बेशक एक दफा इस प्रोजेक्ट को सेटअप करके फ्लो देख लें, फिर आपको जहमत नहीं करनी पड़ेगी, इतना सिंपल है। एक्सप्लेनेशन में मैंने ज्यादा डीप डाइव चला जाता हूँ बाजू का, ठीक है। तो अदरवाइज इट्स जस्ट मैटर ऑफ 5 मिनट्स टू सेट अप द एंटायर एक्सप्रेस सर्वर, अगर मैं ये खुद बनाऊं कहीं पे। तो इसमें मैं नई चीजें भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अभी तक एक एंड पॉइंट, सॉरी एक रिसोर्स के मुख्तलिफ एंड पॉइंट्स को टेस्ट किया है प्रोडक्ट्स के, और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमने कंट्रोलर बनाया है और राउटर बनाया है और सारा फ्लो आपको दिखाया है, समझाया है। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज थंडर क्लाइंट। आज के बाद हम एपीआई को टेस्ट करने के लिए ब्राउजर इस्तेमाल नहीं करेंगे, और होता ही नहीं है ब्राउजर इस्तेमाल, ठीक है, नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में। स्लैश प्रोडक्ट्स पे गेट, और ये मुझे ये रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है, गेट के केस में। तो प्रैक्टिकली एपीआई टेस्टिंग के लिए कोई ना कोई इस तरह का टूल इस्तेमाल होता है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच जी। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी आर गुड फॉर टुडे। तो हम जब भी थंडर क्लाइंट पे बात करेंगे तो इसने, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यहाँ इसकी कलेक्शन सेव भी कर सकते हैं और बहुत सारे और काम भी कर सकते हैं, जो कि कल बताऊंगा थंडर क्लाइंट को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। यहाँ तक कोई सवाल है तो बता दें, अगर कोई सवाल नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, वी विल सी यू टुमारो। ओह सॉरी, मैं उसको गेट पे पुश करना भूल ही गया। सर हमारा नेक्स्ट वीक ऑफ होगा। नेक्स्ट वीक क्यों ऑफ होगा भाई? ईद है सर, ईद की